जय श्री महाकाल दोस्तों, आज वापस हम लेकर आ गए हैं आपके लिए डिसीज ऑफ फील्ड इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि हमने खुद मतलब हैंड रिटन नोट्स से बनाए हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन नोट्स में से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि ये केवल आपकी बीएससी एग्रीकल्चर ही नहीं, बल्कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और आप दोस्तों, आप सभी से एक बात और कहना है कि आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट में वंदे मातरम लिखकर नहीं वंदे मातरम नहीं लिखते। वंदे मातरम लिखने से हमें ये मालूम हो जाता है कि हाँ, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो ठीक लग रही है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्योंकि इसके बाद में हम जो है हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक स्पेशल सीरीज भी लाने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि जो पैथोलॉजी है आप जो पढ़ रहे हैं, डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? आपकी पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है ना। और जो पैथोलॉजी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? आपका पैथोलॉजी शब्द है या आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है? पैथोलॉजी शब्द आपकी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है ना। पैथोलॉजी आपको ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि पैथोस प्लस लोग नहीं, जो कि पैथोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? पैथोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। इसमें हम मिलकर बना है। इसमें पैथोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सफरिंग होता है। पैथोस का अर्थ क्या होता है? इसमें सफरिंग होता है ना। जिसमें पैथोस का अर्थ आपका सफरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के पितामह, जो प्लांट पैथोलॉजी के पितामह कौन है इंडिया में? कौन है? इजे बटलर। प्लांट पैथोलॉजी के जो पितामह है इंडिया में कौन है? आपके इजे बटलर है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इंडिया में जो आपके पितामह कौन है प्लांट पैथोलॉजी के? इंडिया में आपके जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके पितामह एजे बटलर को माना जाता है। माना नहीं जाता मतलब है ही है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके पितामह कौन है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके पितामह हेनरिक एंटोन डी बेरी है ना। हेनरिक एंटोन डी बेरी को ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी के पितामह, जो वायरोलॉजी है उसके पितामह कौन है ना। क्या बात कर रहे हैं हम कि वायरोलॉजी के पितामह कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायरोलॉजी के पितामह कौन है दोस्तों। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पी ए माइकेली जो है माइकोलॉजी के पितामह है। सॉरी 2 मिनट। जो पी ए माइकेली है ये क्या है? माइकोलॉजी के पितामह है। एम डब्ल्यू जो बेंजेरिक है ये आपके वायरोलॉजी के पितामह है। एम डब्ल्यू बेंजेरिक जो है आपकी किसके? वायरोलॉजी के पितामह में। और टीओ डेनियर वायरॉइड के पितामह हैं। टी डेनियर जो होते हैं आपके, इन्होंने क्या किया था? वायरॉइड के बारे में पता लगाया था। एक बार और आपको बता देते हैं कि जो पी एम आई के लिए है आपके, ये माइकोलॉजी के पितामह है। और एम डब्ल्यू जो बेंजेरिक है ये जो है आपके वायरोलॉजी के पितामह में। और टीओ डेनियर जो डीएनएयर है ये आपकी क्या है ना, इनने वायरॉइड का पता लगाया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगी और पादप रोग बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। मतलब कि फंगस और प्लांट डिसीज पर जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फंगस और प्लांट डिसीज पर जो बुक थी वो बीबी मुंडकर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? बीबी मुंडकर के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही आपको और मतलब कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं उस क्वेश्चन को पूरा कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप यूँ ना सोचे करें कि वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं, 4-5 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन ही हो पाते हैं ना। क्योंकि हम एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं ना। ईजे बटलर जो है इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जो कि फंगी एंड डिसीज इन प्लांट है। कौन सी थी वो बुक? फंगी एंड डिसीज इन प्लांट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ईजे बटलर के द्वारा लिखी गई थी। जो दोस्तों जो बुक्स लिखी गई थी किसी के द्वारा, इन बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ईयर भी आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था।
और एम एम माइकेली जो कि माइकोलॉजी के पितामह माने जाते हैं, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। कौन सी बुक? ये क्वेश्चन दोस्तों जो नोवा प्लांटेरम जेनेरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में पूछा जा चुका है। सुपरवाइजर की एग्जाम जो हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ना। तो आपको एम एम माइकेली जो है इनके द्वारा नोवा प्लांटेरम जेनेरा बुक लिखी गई है ना। सी लिनेरियस, जो सी लिनेरियस है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम। कौन सी? स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम बुक इनके द्वारा लिखी गई। अभी बीबी मुनकर द्वारा फंगी एंड प्लांट डिसीज है ना, फंगस एंड प्लांट डिसीज बुक किसके द्वारा? बीबी मुनकर द्वारा लिखी गई। इजे बटलर के द्वारा आपकी फंगी एंड डिसीज इन प्लांट लिखी गई। माइकेली द्वारा आपका नोवा प्लांटेरम जेनेरा लिखी गई थी है ना। और सी लिनेरियस के द्वारा आपकी कौन सी बुक लिखी गई? स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा रोग जो असमय किसी स्थान पर देखा जाए। एक ऐसा रोग जो असमय किसी स्थान पर देखा जाए है ना, उसे कैसा रोग कहते हैं? ऐसा रोग जो असमय किसी स्थान पर देखा जाएगा उसे हम स्पोडिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पोडिक के नाम से जानते हैं ना। और फिर आपके जो रोग होते हैं जैसे कि एक पेंडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है। पेंडेमिक कौन सा होता है? जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला होता है। पेंडेमिक कौन सा होता है? जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला होता है। एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपका होता है, उसे हम एंडेमिक रोग के रूप में जानते हैं। एंडेमिक रोग कौन सा होता है? जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला होता है। जैसे कि आपने एंडेमिक में आपका कोलेरा फाल्केटा हमने पढ़ा था एंडेमिक में, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया जैसे यूपी, बिहार, एमपी इन एरिया में फैला हुआ है इसलिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव। टेट्रासाइक्लिन के प्रति सेंसिटिव है, जो टेट्रासाइक्लिन होता है इसके प्रति सेंसिटिव कौन है ना? तो माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा जो होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? टेट्रासाइक्लिन जो रसायन होता है, टेट्रासाइक्लिन जो रसायन है उसके प्रति जो है सेंसिटिव कौन है? तो आपका माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा दोनों इसके प्रति सेंसिटिव हैं। फिर बात करते हैं स्मट फंजाई। कौन सी? स्मट फंजाई किस गण से संबंध रखता है? जो स्मट फंजाई आपको किस गण से संबंध रखता है? तो स्मट फंजाई आपके अस्टिलेजिनस, इससे अस्टिलेजिनस से नल्स से जो है आपका जो स्मट फंजाई होता है वो बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं हम कि यूरेडिनल्स, आपका जो ग्रुप अलग अलग होते हैं, जैसे कि अब गण है आपका, तो ऑस्ट्रेलियानल्स से कौन सा? स्मट फंजाई बिलोंग करता है। अब आपके जो रस्ट होते हैं किससे बिलोंग करते हैं? तो यूरेडिनल्स से। जो आपके रस्ट जितने भी होते हैं वो सारे रस्ट किससे बिलोंग करते हैं? आपके यूरेडिनल्स से बिलोंग करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यूज, जो पाउडरी रोग होते हैं वो किससे? इरिसाइफेल्स से बिलोंग करते हैं। और डाउनी जो होते हैं वो पेरेनो स्पर्ल से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? पेरेनो स्पोरलेस से बिलोंग करते हैं ना। तो आपको क्वेश्चन क्या है, स्मट फंजाई किससे बिलोंग करता है? तो स्मट फंगाई की किस गण से बिलोंग करता है? आपका अस्ट्रेलेजिनल से बिलोंग करता है। रस्ट किन से बिलोंग करते हैं आपके? तो रस्ट आपके यूरेडिनल से बिलोंग करते हैं। एरिसाइफल्स किससे बिलोंग करते हैं आपके? तो एरिसाइफल से आपको पाउडर ही होता है ना। और डाउनी जो रोग होते हैं वो सब किस गण में आते हैं? आपके पेरेनोस्पोरल्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रभावी दवा, जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है उसके लिए प्रभावी दवा कौन सी होती है? दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसके लिए प्रभावी दवा आपकी होती है वेटेबल सल्फर। कौन सी? वेटेबल सल्फर जो होती है आपकी एक प्रभावी दवा मानी जाती है किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। मतलब पाउडरी मिल्ड्यू का जो आपका नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, वो किसके द्वारा किया जा सकता है? वेटेबल सल्फर के द्वारा किया जा सकता है। बोर्डेक्स मिक्सचर ये डाउनी मिल्ड्यूड के लिए उपयोग होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपके डाउनी जो रोग जो होते हैं, मतलब डाउनी मिल्ड्यूड जो रोग होता है आपका, उसके लिए बिलोंग करते हैं। वाइटेक्स है ना, वाइटेक्स का उपयोग आप में जितने भी स्मट होंगे उसके लिए बिलोंग करे, उसके लिए जो आपका उपयोग किया जाएगा। प्लांटाविक्स जो होता है आपका, इसका उपयोग हम रस्ट में करते हैं है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रभावी दवा कौन सी होती है? वेटेबल सल्फर होती है। लेकिन हम साथ ही साथ हमने क्या है कि 3 क्वेश्चन और इसमें ऐड करके हमने जान लिए कि डाउनी के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर उपयोगी होता है। जैसे कि आपका पाउडरी के लिए क्या उपयोग होता है? पाउडरी के लिए आपका वेटेबल सल्फर उपयोगी होता है। वैसे ही आपके बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है वो डाउनी के लिए, वाइटेक्स जो होता है स्मट के लिए, और प्लांटाविक्स जो होता है रस्ट के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन 9 की बात कर लेते हैं। कॉपर प्लस सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर है ना। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर को मिलाने पर क्या बनता है? तो आपको क्या बनता है? बरगंडी मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बनता है? बरगंडी मिक्सचर इससे आपका बनता है। कौन सा मिक्सचर बनता है? बरगंडी मिक्सचर बनता है। और बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे बनता है आपका? बोर्डेक्स मिक्सचर CuSO4 प्लस लाइम
प्लस जो आपका वाटर मिलाना, CuSO4 लाइम और वाटर को मिलाने से आपका बोर्डेक्स मिक्सचर बन जाता है। अब चौबटिया पेस्ट जो होता है, चौबटिया पेस्ट आपका CaCO3 प्लस रेड लेड प्लस लाइन सीड को मिलाने से क्या होता है, लाइन सीड ऑयल को मिलाने से क्या बन जाता है, आपका चौबटिया पेस्ट बन जाता है। चौबटिया पेस्ट कैसे, CaCO3 प्लस रेड लीड प्लस लाइन सीड ऑयल तीनों को मिलाने से चौबटिया पेस्ट बन जाता है। बोर्डेक्स कैसे बनता है, CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर। फिर आपका चेस्टनट कंपाउंड जो होता है कैसे बनता है, चेस्टनट कंपाउंड जो आता है आपका CuSO4 प्लस अमोनियम कार्बोनेट, इनको मिलाने से क्या बनता है, आपका चेस्टनट कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की। मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिक्सचर जो था उसकी खोज कब की थी, तो मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज आपके 1882 में की थी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हुए, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के बीच में हमने हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने लगभग कंप्लीट करे हैं। तो आप केवल इन 10 क्वेश्चन को ना देखते हुए उन 4 क्वेश्चन को भी देखिएगा, है ना। मिलार्डे ने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज कब की थी, तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज मिलार्डे द्वारा कब की गई थी, 1882 में की गई थी, है ना। और फिर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि बरगंडी मिक्सचर किसके द्वारा खोजा गया था। बरगंडी मिक्सचर जो था आपका 1887 में, मिलार्डे ने बोरेक्स को 82 में खोज दिया था, लेकिन 87 में क्या था, मॉसन नामक वैज्ञानिक ने, कौन सा है, मेसन नामक वैज्ञानिक ने बरगंडी मिक्सचर की खोज की थी। किसने, मेसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, बरगंडी मिक्सचर की खोज की थी। और 1942 में क्या है, चौबटिया पेस्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी, चौबटिया पेस्ट VB सिंह के द्वारा बनाया गया था। अब हमने चौबटिया पेस्ट, बरगंडी मिक्सचर, इनके बारे में हमने पहले ऊपर देख लिया है। बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे बना था वो भी हमने देख लिया है, साथ ही साथ बरगंडी मिक्सचर भी हमने देखा और चौबटिया पेस्ट भी अभी हमने देख लिया। चौबटिया पेस्ट VB सिंह के द्वारा कब 1942 में बनाया गया था। 1987 में जो था बरगंडी मिक्सचर आपके बरगंडी मिक्सचर जो है ना, बरगंडी मिक्सचर बनाया गया था मेसन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेब में फायर ब्लाइट, जो सेब है आपका उसमें फायर ब्लाइट रोग किसके द्वारा खोजा गया था। सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके द्वारा खोजा गया था, तो सेब में इरविनिया, है ना। सेब में फायर ब्लाइट रोग जो होता है इरविनिया एमाइलोवोरा, किसके द्वारा होता है, इरविनिया एमाइलोवोरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इरविनिया एमाइलोवोरा, इसके द्वारा होता है। अब स्टेप्टोमाइसिस स्केबिस, है ना, जो इसके वो पेटोटो होता है, जो पेटोटो होता है आपका उसका एक रोग होता है इसके वो पेटेटो, किसके द्वारा होता है, स्टेप्टोमाइसिस स्केबिस के द्वारा होता है। क्लेविबैक्टर जाइली जो होती है रटून स्टंटिंग डिसीज, जो रटून स्टंटिंग डिसीज होती है उसके नियंत्रण की वो किसके द्वारा होती है, आपकी रटून स्टंटिंग डिसीज क्लेविबैक्टर जाइली के द्वारा होती है, क्योंकि रटून स्टंटिंग डिसीज होती है ना। और स्टेप्टोमाइसिस स्केबिस जो होता है इसके वो पेटेटो होता है। साथ ही साथ जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस जो होता है सिट्रस कैंकर, आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सिट्रस कैंकर किससे होता है, तो वो जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी सिट्राई, किसके द्वारा, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी सिट्राई। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा 100% पूछा जाना है ना। तो 100% ये क्वेश्चन आपकी प्लांट पैथोलॉजी मतलब फील्ड डिसीज के जो पेपर है उसमें छप चुका है, समझ लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किसी रोग के रोगजनक के संपर्क में, किसी रोग के कारक की रोग से संपर्क में आता है ना, किसी रोग के कारक की रोग के संपर्क में आता है तो उसे डिसीज पोटेंशियल कहते हैं ना। संपर्क में आने से यदि कोई सा रोग होता है डिसीज पोटेंशियल हम उसे इस नाम से उसे जानते हैं। निम्न में से कौन सा रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, कौन सा रोग होता है जो फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, तो सैंडल स्पाइक ऑफ ग्रासी सूट, जो शुगर कैन में ग्रासी सूट होता है ना, सैंडल स्पाइक ऑफ ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, सैंडल स्पाइक ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, और फाइलोडी ऑफ सीसम और ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, ये दोनों क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा द्वारा होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अमीरों का रोग है, तो राइस ब्लास्ट जो होता है, कौन सा राइस ब्लास्ट क्या है, अमीरों का रोग कहा जाता है। राइस ब्लास्ट को क्या कहते हैं हम, अमीरों का रोग कहते हैं। और राइस के कारण आपका आप जानते हैं बंगाल फेमिन भी राइस के कारण ही हुआ था। वो भी कौन से, वो ब्राउन स्पॉट रोग के कारण, कौन से रोग के कारण, ब्राउन स्पॉट जो रोग था इसके कारण आपका हुआ था, जो कि 1943 में बंगाल फेमिन हुआ था, ओके, बंगाल का अकाल हुआ था। अब राइस ब्लास्ट क्या है, अमीरों का रोग है। अब बैक्टीरियल ब्लास्ट क्या है, पुअर मेंस का, है ना, जो गरीबों का रोग, अमीरों का रोग, तो हमने राइस ब्लास्ट है उसको हमने क्या है, किसका रोग नाम दे दिया, अमीरों का रोग नाम दे दिया। लेकिन जो अपने गरीबों का रोग कौन सा है, तो गरीबों का रोग आपका है
पुअर मैन्स डिसीज़ कौन सी है आपकी, बैक्टीरियल ब्लास्ट जो होता है पुअर मैन्स डिसीज़ है। बकाना डिसीज़ जो होती है फुलिश सीडलिंग डिसीज़ होती है। फुलिश सीडिंग डिसीज़ कौन सी होती है आपकी, बकाना डिसीज है ना। बैक्टीरियल ब्लास्ट पुअर मैन्स डिसीज होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राइस ब्लास्ट होता है किसका डिसीज होता है, आपका अमेरो का डिसीज होता है। आज जो दोस्तों ये 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेकिन इसमें हमने कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। 15 क्वेश्चन हुए, लेकिन आप खुद जानते हैं कि वीडियो में हमने बीच में कितने क्वेश्चन बताएं। थोड़ा सा लंबा और वीडियो होगा, आपके 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा देंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो का ले आएंगे ना। धान का कौन सा रोग है जो RNA और DNA वायरस के कारण होता है। धान का कौन सा रोग है जो RNA और DNA दोनों वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों धान का कौन सा रोग है आपका, राइस टुंगरो जो रोग होता है। कौन सा रोग, राइस टुंगरो रोग जो होता है यह RNA और DNA दोनों के कारण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। गेहूं का काला तना रोग जो होता है किसके कारण होता है। गेहूं का काला तना रोग पक्सिना ग्रेमिनस टेटिसाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पक्सिना ग्रेमिनस टेटिसाई के द्वारा होता है। कौन सा रोग आपका, गेहूं का काला तना रोग, जिसे कालू गेरुई के नाम से हम जानते हैं। गेहूं का भूरी गेरुई, गेहूं की भूरी गेरुई या ब्राउन रस्ट, भूरी गेरुई को हम किस नाम से जानते हैं, ब्राउन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। गेहूं की भूरी गेरुई या ब्राउन रस्ट ना, ब्राउन रस्ट जो होती है किसके द्वारा होती है, तो पक्सिना ग्रेमिनस रिकंडिटा के द्वारा होती है। गेहूं की किलर डिसीज किसको जाना जाता है, गेहूं की किलर डिसीज कौन सी है, तो ब्लैक रस्ट है ना। ब्लैक रस्ट काला तना रोग है ना। काला तना रोग को हम किस नाम से जानते हैं, भूरी गेरुई के नाम से भी जानते हैं। और गेहूं का कैंसर है ना, गेहूं की बीमारी किलर डिसीज कौन सी है आपकी, तो काला तना रोग है ना। काला तना रोग आपकी क्या है, गेहूं की किलर डिसीज है। लेकिन गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं हम, करनाल बंड को। गेहूं का कैंसर किसे कहते हैं हम, करनाल बंड को कहते हैं। अब भूरी गेरुई का नाम आपको भूरी री से रिकंडिटा है ना। काली का क्या है आपका, पक्सिना ग्रेमिनस टेटिसाई हो जाएगा। भूरी, काली और पीली एक गेरुई होती है आपकी, कौन सी, पीली गेरुई होती है ना। येलो जिसे हम बोलते हैं पक्सिना ग्रेमिनस स्टाइफॉर्मिस का नाम होता है। क्या, स्टाइफॉर्मिस का नाम होता है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। अब जो है आपका वीडियो का नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 6, वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7697505033 इस नंबर पे ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके पास में हमारी हर वीडियो को जो लिंक है हम टाइम टू टाइम सेंड कर दें। साथ ही साथ हम जो होते हैं इन वीडियोस के PDF भी बनाते हैं। ये PDF भी आपके पास में अवेलेबल करवा देंगे। आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल वाले बेल आइकन को, ताकि आप हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो जय श्री महाकाल, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।